सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं डोगरी लैंग्वेज के बारे में। नवंबर में एक आर्टिकल छपा था, एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ था द हिंदू में कि डोगरी लैंग्वेज लूजिंग रेजोनेंस इन इंडिया। ये डोगरी लैंग्वेज जो कि न्यूज़ में है, तो यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए काफ़ी रेलिवेंट रहने वाला है। सो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल। और आप लोग जानते ही हैं कि इस चैनल पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे बात करते हैं, रेलेवेंट आर्टिकल्स पे बात करते हैं। सो डोगरी लैंग्वेज लूजिंग इट्स रेजोनेंस। तो ये एडिटोरियल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट देकर रखा है एज ए प्रूफ कि ये जो न्यूज़ है ये पब्लिश हुआ था द हिंदू में। इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि सवाल आएंगे तो इसी से आएंगे। नाउ डोगरी लैंग्वेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डोगरी जो है ये मेनली एक इंडो आर्यन कैटेगरी का लैंग्वेज है, इंडो आर्यन क्लास लैंग्वेज है, जो कि कहाँ पर बोली जाती है, जम्मू और जम्मू कश्मीर के एरियाज में बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एरियाज हैं हिमाचल के भी, हिमाचल प्रदेश, और कुछ एरियाज ऑफ पंजाब, यहाँ पर भी ये लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। ठीक है, इट बिलोंग्स टू द वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप, और बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में ही जो है वो लिखी जाती है। तो जैसा हिंदी का हमारा स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट, वैसा ही इसका भी जो है वो स्क्रिप्ट है। तो मैं इसका एक, जैसे ये है, ये आप देख सकते हो, ये लिटरली ये डोगरी लैंग्वेज में बेसिकली ये सब जो स्क्रिप्ट्स हैं ये इस तरह से लिखी जाती है। हालांकि कुछ आपको जैसे ग आपको जो है वो हिंदी का दिखेगा, है ना, जैसे ये अंग हो गया, ये जो हिंदी में इस तरह से, देवनागरी में इस तरह से लिखी जाती है ना, ऊ की मात्रा जो है वो इस तरह से लिखी जाती है। तो देवनागरी स्क्रिप्ट ही है, बस इसको बोलने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो बात समझ में आई यहाँ तक। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में बेसिकली एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है डोगरी लैंग्वेज। ठीक है, दिस लैंग्वेज प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ द डोगरा कम्युनिटी। अब इससे हमें यह भी पता चल गया कि इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। डोगरी जो है वो डोगरा कम्युनिटी के बारे में, डोगरा कम्युनिटी के फोल्कलोर, डोगरा कम्युनिटी के सॉन्ग्स, उनके हेरिटेज, उनके आइडेंटिटी की बात करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डोगरी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में मेंशन किया गया। रिसेंट डेवलपमेंट है ये, रिसेंट डेवलपमेंट मतलब 2003, मतलब सबसे लेटेस्ट जो लैंग्वेज ऐड किया गया है 8th शेड्यूल में, दैट इज डोगरी लैंग्वेज। ऑब्वियसली डोगरी के साथ साथ कुछ और भी लैंग्वेजेस थे, लेकिन डोगरी उनमें से एक था जो ऐड किया गया इन दी 2003 91st अमेंडमेंट एक्ट, उससे ऐड किया गया। ठीक है, इसके अलावा 2020 में, इसके हम लोग बात कर लेते हैं, 2020 में इसे जम्मू कश्मीर की इस ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज का दर्जा भी दे दिया गया। इसका मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर, हर एक, जैसे बिहार का हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर का हो गया, जैसे हिमाचल का हो गया, यूपी की हो गई, ये सभी जगह पे एक उनका ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज होता है। ठीक है, जैसे मैं बिहार का बताता हूं तो वो स्टेट लैंग्वेज उर्दू है और हिंदी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर में टोटल 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से एक है डोगरी। ठीक है, तो उसके अलावा 4 कौन से हैं ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, कश्मीरी ऑब्वियसली होगी ही, इसके अलावा हिंदी है, उर्दू है और इंग्लिश है। ठीक है, और डोगरी उनमें से एक लैंग्वेज है, यानी कि दिस वाज द 5th ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, नॉट स्टेट, आई एम सॉरी, वो तो यूनियन टेरिटरी बन गया, तो यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसके बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद, जो डोगरी का जो फंक्शनल प्रेजेंस है ग्राउंड लेवल पर हमें जो है ये बहुत कमजोर नजर आता है। ठीक है, तो हमने इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात कर ली। डोगरी इज क्रूशियल फॉर कम्युनिटी आइडेंटिटी, रिच फोल्कलोर को बताता है। ट्रेडिशनल सॉन्ग्स में हमें डोगरी के बहुत सारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में जो डोगरा कम्युनिटी की कल्चरल हेरिटेज है, इसके बारे में भी ये जो है वो बात करता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इन्हें मिल चुका है 8th शेड्यूल में, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है, और स्टेट लैंग्वेज भी जो है ये जम्मू कश्मीर का बन चुका है। लेकिन क्या डोगरी लैंग्वेज अपनी रेजोनेंस खोता जा रहा है? क्या डोगरी लैंग्वेज अपनी जो अस्तित्व है वो खोता जा रहा है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या डोगरी लैंग्वेज डिक्लाइन में है? सो यस, डोगरी लैंग्वेज इज इन डिक्लाइन। ये एक स्टेडी डिक्लाइन है। इसका यूसेज, लिटरेसी और ट्रांसमिशन मतलब वन जनरेशन तो दूसरी जनरेशन, ये ट्रांसमिशन जो है डोगरी लैंग्वेज का नहीं हो पा रहा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब क्या क्या रीजन है डिक्लाइन का? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में जो डोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं ये फेवर किया जाता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश। बेसिकली अगर आप नॉर्थ इंडिया में काम करना चाहते हो तो आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, और अगर आप ग्लोबल लेवल पर जो है, अगर आप जॉब या बिजनेस करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे एक लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रेस, लैंग्वेज ऑफ मोबिलिटी के तौर पर देखा जाता है। तो ये लोग जो है इस लैंग्वेज को, डोगरी लैंग्वेज को सीखने में कोई दिलचस्पी दिखाते नहीं है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट का भी यहाँ पर एक गलती है, गवर्नमेंट नेग्लेक्ट ऑफ डोगरी इन एजुकेशन। गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए किस तरह से डोगरी लैंग्वेज का ना सिर्फ एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में तो एटलीस्ट आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं।
लोकल मीडिया हाउसेस जो है जम्मू कश्मीर की, वहां पर इस लैंग्वेज के हिसाब से आपको यूट्यूब चैनल खुलवा दो जो गवर्नमेंट बैक्ड यूट्यूब चैनल हो, लेकिन वो डोगरी लैंग्वेज में हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट का भी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं हमें नेग्लेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा कल्चरल एपैथी देखने को मिलती है अमंग यंग स्पीकर्स। जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो अपना लैंग्वेज जो लैंग्वेज है वो शिफ्ट करते जा रहे हैं। शिफ्ट करने के कारण हमें एक कल्चरल एपैथी नजर आता है। जो उनको सीखनी चाहिए थी डोगरी, लेकिन वो नहीं सीख रहे हैं। क्यों नहीं सीख रहे हैं? क्योंकि वहाँ की वो बेसिकली जो डोमिनेंट लैंग्वेजेस है पूरी दुनिया की वो अलग है। डोगरी से उनको जो है वो जॉब्स नहीं मिलती हैं, डोगरी से उनको कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, और चौथी चीज अर्बनाइजेशन। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो अर्बन यूथ है जम्मू कश्मीर में वो हिंदी या इंग्लिश को प्रेफर ज्यादा करता है। डोगरी जो है वो बोली तो जाती है, लेकिन आज भी जो है ये रूरल एरिया तक जो है वो सीमित है। अर्बन एरिया में बहुत रेयरली जो है वो डोगरी बोली जाती है। ठीक है, तो ये है एविडेंस डोगरी के डिक्लाइन की। और जब ये आर्टिकल पब्लिश हो गया तो इसका मतलब आप इसकी सीरियसनेस को इजीली समझ सकते हो कि कितना ज्यादा सीरियस मैटर है ये। अब हम लोग बात करते हैं कुछ की रीजंस फॉर डोगरीज डिक्लाइन। अब ये डिक्लाइन होने का कारण क्या है? अच्छा, ये तो हमने बात कर ली है ना, ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन, तो ये सब पॉइंट्स मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि लोग जो है वो इंग्लिश और हिंदी को बेसिकली प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये क्या है, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है और डोगरी जो है उसके कारण एक ओवरशैडो हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट का नेग्लेक्ट हमने देख लिया। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि एजुकेशन में, मीडिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में डोगरी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो और उसकी जो बोलने की टेंडेंसी है, उसकी जो स्पीकर्स हैं वो बढ़े। ठीक है, नाउ ये देखिए कुछ डोगरी लैंग्वेज के ये भी कुछ है, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। तो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये डोगरी लैंग्वेज है, आपको सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बस एक दिखा रहा हूं कि ये चीज ऐसी काम करती है, ऐसा दिखता है ये। ठीक है, तो डेटा इनसाइट्स फ्रॉम डोगरी यूसेज ट्रेंड्स। अब डेटा क्या कहता है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि डोगरी लैंग्वेज अगर डिक्लाइन में है तो डेटा भी तो होना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल डेटा है हमारे पास। डेटा क्या है भाई? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ये देखने को मिलता है कि अगर जो वहां के रहने वाले लोग हैं, वहां के जो डोगरी स्पीकिंग कम्युनिटी है, वहां के रहने वाले लोगों से अगर वहां पे एक सर्वे किया गया, पूछा क्या गया, सर्वे किया गया। सर्वे में ये पाया गया कि 43.2% जो डोगरी कम्युनिटी वाले लोग हैं वो कहते हैं कि दिस डोगरी लैंग्वेज हैज नो वैल्यू, इसको सीखने से कोई हमें इकोनॉमिक रेलेवेंस नहीं मिलता है। और ये सबसे बड़ा कारण है डिक्लाइन का। ठीक है, जितने एल्डरली पॉपुलेशन है वहां पर वो लैंग्वेज अच्छी खासी बोली जाती है। और दूसरी चीज, सिर्फ लैंग्वेज बोलने से नहीं होता है। हमने क्या बताया, ये जो स्क्रिप्ट है ये लिखने भी आनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि आपको उर्दू आती है तो इसका मतलब क्या है कि आपको उर्दू लिखने भी आना चाहिए। सो इसका मतलब डोगरी लैंग्वेज के जो स्पीकर्स हैं वो कोई स्पीकर जो है वो लिख नहीं पाते हैं। इसका भी हमारे पास डेटा है। तो 60 प्लस जो भी एल्डरली कम्युनिटी है डोगरी कम्युनिटी में, वो सब जो है वो हाई स्पीकिंग है, हाई स्पीकिंग डोगरी लैंग्वेज है। मतलब वो अच्छे खासे तरीके से बोल लेते हैं, फास्ट बोल लेते हैं और रीडिंग और राइटिंग ये दोनों कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग यंग पॉपुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 40 से 60 के बीच वाले एज ग्रुप की, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो राइटिंग प्रोफिशिएंसी है, ये राइटिंग प्रोफिशिएंसी जो है ये गिर जाती है 0.25% तक। यानी कि बोल तो लेते हैं लोग लेकिन उनको लिखना नहीं आता है। यूथ की अगर हम लोग बात करें, यानी कि 40 साल से कम, 30 साल से कम, तो यूथ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 0% प्रोफिशिएंसी है। जिसका मतलब किसी को लिखना जो है वो आता ही नहीं है। ठीक है, और जनरली ये डोगरी लैंग्वेज आज भी कहां तक सीमित है? रूरल एरियाज में। 56% लोग रूरल एरियाज में डोगरी बोलते हैं और उसमें से भी सिर्फ 15% लोग जो है वो लिख पाते हैं। तो बोलने वाले लोग आज भी ज्यादा हैं लेकिन लिखने वाले लोग जो है वो काफी कम हो गए। अगर आप और अर्बन की बात करो तो अर्बन की बात तो छोड़ ही दो। फिर अर्बन में तो लोग जो है लगभग 45% जो है वो बोल लेते हैं, लेकिन लिख जो है वो बहुत कम लोग पाते हैं। सिर्फ 4% लोग जो है वो डोगरी लैंग्वेज लिख पाते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है सीवियर डिक्लाइन का। समझ में आया? ठीक है, तो इसके बाद तो कल्चरल और सोसाइटल इंपैक्ट इससे हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम लोग इस डेटा से कंक्लूड क्या कर सकते हैं? कंक्लूड ये कर सकते हैं कि रूरल एरियाज में जो डोगरी है वो आज भी रिजिलियंट है, लेकिन अर्बन सेंटर्स में ये बहुत शार्पली डिक्लाइन कर रहा है। और जो रिटन फॉर्म है डोगरी का वो बहुत तेजी से जो है वो डिक्लाइन कर रहा है एज कम्पेयर टू स्पोकन फॉर्म। तो बोल तो लोग लेते हैं लेकिन लिखने वाला जो तरीका है, किस तरह से लिखा जाता है, वो लोग जो है वो भूलते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं कल्चरल और सोसाइटल इंपैक्ट की। तो इससे कल्चर और सोसाइटी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आइडेंटिटी लॉस। तो जो डोगरी कम्युनिटी है, जैसे जैसे डोगरी लैंग्वेज विलुप्त होती जाएगी वैसे वैसे इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो भी खतरे में है।
उनकी जो ट्रेडिशनल फोल्कलोर है, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, जो बेसिकली उनकी एक अलग आइडेंटिटी बनाती है, वो आइडेंटिटी जो है वो लॉस हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज वीकेंड कोहेजन, तो जो सोसाइटल कोहेजन है with the Dogra community, this resulting in deteriorating regional bonds and connections that once united people through shared heritage। तो जो लोग डोगरा कम्युनिटी के लोग हैं पहले बहुत ज्यादा यूनाइटेड हुआ करते थे, जब लैंग्वेज नहीं रहेगा तो उस केस में जो ये यूनिफिकेशन है, ये जो यूनिटी है कम्युनिटी की, ये कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। और तीसरा थ्रेटन डाइवर्सिटी, डोगरी लैंग्वेज के डिक्लाइन के कारण लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है इंडिया की, ये भी बहुत रिस्क में है। और ये अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो मैं आपको बता दूं कि ये एंडेंजर्ड लैंग्वेज के कैटेगरी में भी आ जाएगा। और जो है वो इंडिया में बहुत सारे एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, और इंडिया में जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एंडेंजर्ड लैंग्वेज है इंडिया में। अगर हम लोग बात करें 8 शेड्यूल की, तो 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस हैं टोटल? बहुत कम लैंग्वेजेस हैं। लेकिन जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1950 की, तो टोटल 14 लैंग्वेजेस हुआ करते थे। इससे बढ़कर आज टोटल कितने हैं? मात्र 22 लैंग्वेज है सिर्फ 8 शेड्यूल में। लेकिन क्या सिर्फ इंडिया में 22 लैंग्वेज ही बोली जाती हैं? इंडिया में बहुत सारा 100 से ऊपर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 22 लैंग्वेज को इन्होंने जो है वो ऐड किया है 8 शेड्यूल में। ये भी एक कारण है, ठीक है। और डोगरी का जो एडिशन है वो काफी लेट भी हुआ, ठीक है। तो इस पर हम लोग बेसिकली यही कह सकते हैं कि डोगरी को रिकॉग्निशन तो मिलता है, लेकिन डोगरी जो है वो आज भी डिक्लाइन में है। डोगरी continues to experience a steady decline in functional usage across education, across media, across administration। और इसके लिए अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। अर्जेंट एक्शन कैसे, क्या कर सकते हैं हम लोग डोगरी लैंग्वेज को बेसिकली बचाने के लिए? तो जैसा मैंने बताया, ऑब्वियसली सबसे पहले तो टेक्निकल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टेक्निकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हमें लेने की जरूरत है। टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का मतलब क्या है कि सबसे पहली बात कि डोगरी को जम्मू कश्मीर के स्कूल्स में एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली इंस्क्राइब करो। यानी कि स्कूल्स में बच्चे जो है वो उनको डोगरी लैंग्वेज सिखाओ। जैसा आप हिंदी सिखाते हो, जैसा आप उर्दू सिखाते हो, जैसा आप इंग्लिश सिखाते हो, वैसा ही आप डोगरी लैंग्वेज भी सिखा सकते हो, है ना। इसके अलावा दूसरी चीज है कि डिजिटल प्रमोशन भी कर सकते हो आप। कैसे डिजिटल प्रमोशन कर सकते हो? डोगरी कंटेंट बना के, है ना। डोगरी की ऑनलाइन डिक्शनरीज आज जो है वो संस्कृत की ऑनलाइन डिक्शनरीज हैं, हिंदी की ऑनलाइन डिक्शनरीज हैं, इंग्लिश की ऑनलाइन डिक्शनरीज आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, तो डोगरी की भी बना दो। दिस विल हेल्प इन डिजिटल प्रमोशन, ठीक है। तीसरी चीज कि कोई एक बैकिंग होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग होनी चाहिए। अगर किसी लैंग्वेज को बचाना है तो उसके पीछे एक इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। ये इंस्टीट्यूशन बनाया जा सकता है डोगरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह, है ना। डोगरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑलरेडी है, लेकिन उसे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा आप डेली बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आप यूज करो, है ना। डोगरी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट्स में भी यूज करो। जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स हिंदी और इंग्लिश में होती है, जनरली डॉक्यूमेंट्स आपको सरकारी दस्तावेज वो हिंदी में देखने को मिलेगा, लेकिन डोगरी लैंग्वेज में भी इसे प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो जैसा मैंने यहाँ पर बताया, पॉलिसी बनाने की जरूरत है ना। एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जरूरी है कि हम लोग डोगरी लैंग्वेज को इंटीग्रेट करें, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस लैंग्वेज को सीख सकें, ये लैंग्वेज विलुप्त ना हो। कल्चरल रिवाइवल की अगर हम बात करें तो कल्चरल रिवाइवल में डोगरी लैंग्वेज जो है, डोगरी लिटरेचर जो है, फोक आर्ट है, थिएटर है, इन सब का प्रमोशन होगा। और दूसरी बात कि जब इनका प्रमोशन होगा तो इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज जो है वो दुनिया भर में जो है वो फैलेगी, डोगरा कम्युनिटी की सॉरी। डिजिटल प्रेजेंस, जैसा मैंने बताया, सोशल मीडिया में और बाकी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में इनका कंटेंट बनाओ, डोगरी लैंग्वेज में कंटेंट बनाओ, जिससे जो यूथ है वो इनको देखें और यूथ जो है वो इस लैंग्वेज को सीखें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो है वो रिकमेंडेशंस जो है वो दिए जा सकते हैं। तो आप अपने तरफ से भी कुछ रिकमेंडेशन सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग डोगरी लैंग्वेज को बचा सकते हैं, डोगरी लैंग्वेज को मिटने से बचा सकते हैं। और वैसे भी, और हम लैंग्वेज की बात करें तो एक चीज मैं बता देता हूँ कि लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई लैंग्वेज जो है वो एंडेंजर्ड देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई लैंग्वेज जो है वो आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलेगी। जैसा स्पीसीज होता है ना, वैसे ही एंडेंजर्ड स्पीसीज, वैसी तरह से लैंग्वेज जो है वो भी एंडेंजर्ड होती है। एंडेंजर्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अब चिल्ड्रन उसे बोलते नहीं है, वहां की जो यंग पॉपुलेशन है बोलते नहीं है, बहुत कम स्पीकर्स रह गए हैं उस लैंग्वेज के, और वो लैंग्वेज जो है वो एक्सटेंट होने के कगार पे है, ठीक है। तो ये एंडेंजर्ड है। इसके बाद आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या है कि बच्चे बोलते हैं लेकिन सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा डेफिनेटली एंडेंजर्ड आता है। डेफिनेटली एंडेंजर्ड का मतलब क्या है कि चिल्ड्रन जो है वो अब सीखना बंद कर दिए हैं, उनका मदर टंग जो है वो अब नहीं रह गया है, और वो बाकी लैंग्वेजेस जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं।
ठीक है। और लास्ट में जो है एंडेंजर्ड के बाद आता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब अब वो लैंग्वेज बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पे है। तो इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं जो बेसिकली खत्म होने के कगार पे हैं? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इंडियन लैंग्वेजेस जो खत्म होने के कगार पे हैं। ठीक है। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट नीड टू स्टेप इन। गवर्नमेंट को भी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं एक स्टेप इन करना होगा, ताकि बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ डोगरी की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा, डोगरी कम्युनिटी की मैं बात नहीं कर रहा, बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उन सभी को भी प्रोटेक्शन मिले। डोगरी लैंग्वेज तो सिर्फ एक लैंग्वेज है जो कि एंडेंजर्ड होने के कगार पे है, लेकिन अगर हमने ज्यादा जल्दी कुछ स्टेप्स नहीं किया, नहीं उठाया, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है वो विलुप्त हो सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दी सेशन। ये आर्टिकल में है, ये पूरे आर्टिकल में मेंशन किया गया डोगरी लैंग्वेज के बारे में। ठीक है। मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा। कहां से आपको ये पीडीएफ मिलेगा? ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। आप डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल एक्सेस कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम पर जो है, टेलीग्राम का लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी देकर रखा है, आप वहां से भी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। अगर वहां पर भी नहीं है तो आप उनके जो है वो बायो में जाकर, यूट्यूब के बायो में जाकर भी वहां पर जो है वो मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है वो पोस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए नाइस डे।